अंधेरी के डीएन नगर के बाद हम पहुंचे हैं विलेपार्ले पश्चिम के सरोजनी रोड पर, और ये सरोजनी रोड के नाम से जाना जाता है ये परिसर। और साथ साथ यहाँ पे किस तरीके से स्टॉर्म वाटर ड्रेन का काम शुरू किया गया है और यहाँ पर खुदाई का काम चल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ जहाँ ये काम किया गया है वहाँ वहाँ हम चाहेंगे कि हमारे वीडियो जर्नलिस्ट अब्बास शेख अपने कैमरे को लेंस को वहाँ तक ले जाएं और जूम करके इसे अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश करें और इसे बताने का प्रयास करें कि सड़कें किस तरीके से खोदी गई हैं और यहाँ बैरिकेडिंग के नाम पर सिर्फ शून्य बटा सन्नाटा। और इस सड़क पर हम बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे इस सड़क को बंद कर दिया गया है, क्योंकि ये खुदाई का काम यहाँ चल रहा है। बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन रोड एंड ट्रैफिक डिपार्टमेंट, माय मुंबई, ग्रीन मुंबई। और ये देख सकते हैं आप, ये क्या काम चल रहा है यहाँ पे? ये सर उनसे पूछिए, सुपरवाइजर से। कौन है सुपरवाइजर? सामने हैं, आ रहे हैं। तो ये किस तरह का काम चल रहा है ये तो बताइए। ये नाले बन रहे हैं, नाला बन रहा है, गटर ड्रेनेज का। बरसात का पानी जो है उसकी निकासी के लिए ये चीज़ें बनाई जा रही हैं, सीमेंटेड, और इसी के चलते इसे खोदा गया है और इसे खुदाई के काम के बाद इस सड़क को आगे बंद कर दिया गया। लेकिन हमारा सवाल वही है कि जहाँ जहाँ सड़कें खोदी गई हैं वहाँ वहाँ बैरिकेडिंग क्यों नहीं लगाई गई हैं, क्योंकि बैरिकेडिंग नहीं होने के चलते दुर्घटनाएं होने का अंदेशा लगातार बना रहता है। और ये मुख्य द्वार है बिल्डिंग का, और ये पान विल्ला के नाम से ये इमारत जानी जाती है। और ये एरिक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी का ये जेसीबी है और इस जेसीबी से इस गटर की खुदाई का काम किया गया है। लेकिन आगे की तरफ हम जब बढ़ेंगे विलेपार्ले स्टेशन रोड की तरफ, तो हम चाहेंगे कि अब्बास बताने का प्रयास करें कि ये पार्ले प्रभात कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का इमारत है और इसको लगकर एक बैरिकेड्स यहाँ लगा दिए गए हैं। लेकिन जिस तरीके से बैरिकेडिंग होनी चाहिए उस तरीके से बैरिकेडिंग यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। और ऐसे में बृहन मुंबई महानगर पालिका के डेप्टी चीफ इंजीनियर संजय बरोसे साहब का इस मामले में क्या कुछ कहना होगा, हम उनसे ये जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि इक्का दुक्का जगह पर बैरिकेडिंग अगर नहीं लगाई जाती है तो ये बात समझ में आती है, लेकिन हर उस जगह जहां सड़कें खोदी गई हैं लेकिन बैरिकेडिंग नहीं लगाई गई हैं उसको लेकर कई सवाल खड़े होते हैं। ये आप देख सकते हैं बाईं तरफ ये स्टॉर्म वाटर ड्रेन का काम चल रहा है और इसको लेकर ये बैरिकेड्स है। इसी बैरिकेड की हम बात कर रहे हैं। हर जगह ये बैरिकेड होना चाहिए लेकिन हर जगह ये बैरिकेड दिखाई नहीं दे रहा है। इस तरफ सिर्फ कागजी खानापूर्ति के नाम पर हमें देखने को मिल रहा है बैरिकेड, लेकिन हर जगह ये बैरिकेड दिखाई नहीं दे रहा है। डीसी न्यूज़ इंडिया के कैमरे के बाद हम देख रहे हैं कि बैरिकेड लगाने की जो व्यवस्था है अब होने लगी है। लेकिन सवाल वही है कि जब किसी ठेकेदार कंपनी को ठेका बृहन मुंबई महानगर पालिका देती है तो उसके ऊपर जो टर्म्स कंडीशन लागू होते हैं क्या उसे फुलफिल कर पाती है वो ठेकेदार कंपनी? अब ये स्टेशन रोड है विलेपार्ले का। अब ये रोड जो है ये भी रास्ता आगे की तरफ जाता है, आगे बजाज रोड है और यहाँ पर भी सड़कें जो हैं वो खोदी गई हैं, लेकिन बैरिकेड के नाम पर कोई व्यवस्था दिखाई नहीं दे रहा है। ये ऊपर की तरफ स्काई वॉक है और आगे विलेपार्ले रेलवे स्टेशन है। ये रास्ता एसवी रोड से विलेपार्ले की तरफ जाता है और इस रोड के किनारे जब हम पहुंचेंगे तो ये नो पार्किंग का बोर्ड लगाया गया है और साथ साथ उसी ढक्कन की तरफ हम आपको लेके लिए चलते हैं जो सॉलिड कास्ट बताया जा रहा है। और इस ढक्कन को अब फुटपाथ पर जो नीचे स्टॉर्म वाटर ड्रेन है और उसके ऊपर जो कवर लगाया गया है वो एफआरपी के कवर, उसको हटाकर इस सीसी कवर को लगाने की पूरी कवायद इस आर्थिक राजधानी मुंबई में हो रही है। और ऐसे में हम उस इलाके का जायज़ा लेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में एफआरपी जो पहले की लगाई गई है क्या वो खस्ता हाल है, क्या उसे बदलने की आवश्यकता है। यदि उसे बदलने की आवश्यकता है तो हमारा कोई आक्षेप नहीं है, लेकिन हमारे कैमरे जो कैद कर रहे हैं कि एफआरपी का कवर पूरी तरीके से दुरुस्त है, इसके बावजूद वहाँ सीसी रोड का जो कवर है वो लगाने की कवायद की जा रही है। अब ये रोड भी देखिए, ये रोड आगे की तरफ एनी बेसेंट रोड के नाम से जाना जाता है। ये बजाज रोड, एनी बेसेंट रोड, और यहाँ पर
बुलडोजर खड़ा है, एक बैरिकेड लगाया गया है और इसके बाद ये सड़क खोदी जानी है और ये शुरुआती दौर है ये सड़क की खुदाई का। ये देख सकते हैं, ये यहाँ पहुँच चुका है। इस सड़क को खोदा जाएगा, उसके बाद इसका काम शुरू होगा। लेकिन सुरक्षा के जो मापदंड हैं वो किस प्रकार के हैं, इसका अंदाज़ा इन तस्वीरों को देखने के बाद आप लगाइए कि यहाँ से आगे तलक कोई बैरिकेड्स जिस तरीके से होनी चाहिए, सिर्फ 1, 2, 3 यानी 100 मीटर के दायरे में सिर्फ 3 बैरिकेड। और ऐसे में सवाल वही कि जब बृहन्मुंबई महानगर पालिका किसी ठेकेदार कंपनी को ठेका देता है तो उस ठेके के तहत जो कामकाज किया जाता है उन कामों का परीक्षण निरीक्षण कौन सा अधिकारी करता है, किस प्रकार की रिपोर्ट बनाता है। और सूबे के मुख्यमंत्री जिनका एक सपना है इस आर्थिक राजधानी मुंबई को शंघाई बनाने का, और साथ ही साथ 2.5 साल पहले जो सपना देखा था तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने कि मुंबई की सड़कों को डांबर के बदले कंक्रीट का बनाया जाएगा, लेकिन कंक्रीट की सड़कों को बनाते समय उसमें लापरवाही और अनियमितता क्यों बरती जाती हैं, यही बड़ा सवाल है। मुंबई के जिस गली से हम गुजरते हैं वहाँ पर सड़कों को खोदे हुए पाया जाता है। जिस रोड से हम गुजरते हैं वहाँ पर बड़े पैमाने पर स्टॉर्म वाटर ड्रेन का काम चल रहा है, सीसी रोड का काम चल रहा है। लेकिन ठेकेदार कंपनी को बीएमसी ने जो ठेका दिया है उसमें जो कंडीशन लागू किए गए हैं उन कंडीशन को फुलफिल होता यहाँ कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। ये रोड आप देख सकते हैं, ये सेंट मैरी रोड के नाम से जाना जाता है। ये परिसर विले पार्ले पश्चिम का इलाका है। ये 2 पहिया वाहन वहाँ से निकलते आप देख सकते हैं। ये सड़क को है बंद कर दिया गया है और सड़क बंद करने के पीछे का जो मकसद है वो साफ है कि सड़कों का काम तो चल रहा है, लेकिन सड़कों के काम को लेकर जो लापरवाही है वो सीधे सीधे दिखाई दे रही है। यहाँ बैरिकेड जो है वो यहाँ कदम कदम पर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर बैरिकेड नहीं दिखाई दे रहा है। हमारा मकसद सिर्फ बैरिकेडिंग का है। सुरक्षा के मापदंड किस प्रकार से इस्तेमाल किए गए हैं ये जानना बेहद ज़रूरी है। तो गाड़ियाँ आ रही हैं लेकिन सड़क बंद है और ये सेंट मैरी रोड का ये सीधे सीधे आप देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा ये बोर्ड है ताकि आपको पता चल सके कि वास्तव में ये विले पार्ले पश्चिम का रोड कौन सा है जो बृहन्मुंबई महानगर पालिका MCGM के अंतर्गत आता है। हमारा मकसद यहाँ भी सिर्फ बैरिकेडिंग को लेकर है। यहाँ सड़कें खोदी गई हैं, स्टॉर्म वाटर ड्रेन का काम चल रहा है, लेकिन कौन सी कंपनी यहाँ पर ये काम कर रही है इसका कोई भी सूचना फलक यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। वैसे ये रास्ता जब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो बाईं तरफ इंग्लिश स्कूल है कॉन्वेंट, और दाहिने तरफ जब हम जाएंगे तो विले पार्ले SV रोड का जो नज़ारा है वो देखने को मिलेगा। तो देखिए सड़कें लगभग रॉफ्ट का काम यहाँ चल रहा है और जो PCC का काम है वो हो चुका है, लेकिन जो बैरिकेडिंग की व्यवस्था यहाँ होनी चाहिए ये बैरिकेडिंग यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। और हमारा सवाल सिर्फ इतना है कि यदि इतने बड़े पैमाने पर सड़कें खोदी जाती हैं तो उसके किनारे बैरिकेड होना बहुत ज़रूरी होता है ताकि जो गाड़ियाँ वहाँ से गुजरती हैं कोई दुर्घटना ना हो। सावधानी के मद्देनज़र बैरिकेडिंग का लगाना ज़रूरी होता है, लेकिन बैरिकेडिंग ना लगाना ये किसकी जवाबदेही है, किसकी जिम्मेदारी है, और क्या उस ठेकेदार कंपनी के खिलाफ बृहन्मुंबई महानगर पालिका कार्रवाई करेगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। वैसे कंक्रीटीकरण की जो सड़क है वो योजना एक महत्वाकांक्षी योजना महाराष्ट्र सरकार की है, लेकिन इस महत्वाकांक्षी योजना को मानो ग्रहण लगाने का काम किया जा रहा है। सड़कों पर अलग अलग जगह पर मलबे जो हैं वो फेंके गए हैं, यानी ये हेमू इंक्लेव कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है और ये सेंट मैरी स्कूल है और स्कूल का ये द्वार है, सेंट जेवियर स्कूल है और ये सेंट जेवियर हाई स्कूल के बाहर का ये नज़ारा है जहां सड़कें खोदी गई हैं। स्टॉर्म वाटर ड्रेन का काम चल रहा है, लेकिन बैरिकेड की जो व्यवस्था होनी चाहिए यहाँ थोड़ा बहुत हमें बैरिकेड दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके ठीक विपरीत जब हम ऑपोजिट साइड देखेंगे तो वहाँ हमें किसी प्रकार का कोई बैरिकेड दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में यदि कोई दुर्घटना घट जाए तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। मुंबई में गटर बनाने का जो काम चल रहा है उसमें देखने को ये मिल रहा है कि कहीं कहीं जो गटर की स्थिति है वो बेहद अच्छी है, लेकिन इसके बावजूद उसे खोदा जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सीमेंटेड स्टॉर्म वाटर
ड्रेन का काम पहले ही किया गया था और मजबूती इतनी बेजोड़ है कि इस पर अब इसे तोड़ने में मशीन चालक के पसीने छूट जाएं। लेकिन एक तरफ खुदाई का काम चल रहा है और दूसरी तरफ जो सड़कों का हाल है वो हम आपको दिखाते हैं। ये आगे की तरफ ले जाएंगे कि एक तरफ सड़क खोदी जा रही है, दूसरी तरफ सड़क खोदी जा चुकी है और वहाँ पर बैरिकेड जो है वो नहीं लगाए गए हैं। ये जबकि यहाँ स्कूली एक तरफ स्कूल है, सेंट जेवियर स्कूल है और ये सेंट जेवियर स्कूल के बाद का सेंट मेरी रोड जो डीजे मार्ग रोड से न जाना जाता है, यहाँ पर गोल्डन गेट रेस्टोरेंट बैंक्वेट है, प्राइम बिजनेस पार्क है, वीरेश्वर कुटिल प्लॉट नंबर 57, हरी कॉटेज प्लॉट नंबर 57, ऐसे तमाम इलाके हैं जो आगे की तरफ आते हैं और वहाँ रहने वाले लोग यहीं से गुजरते हैं। और एक तरफ ये देखिए खेल का मैदान है, बच्चे यहाँ खेल रहे हैं और इस खेल के मैदान को लगकर जो सड़क खोदी गई है स्टॉर्म वाटर ड्रेन के लिए, वहाँ पर बैरिकेड नाम की कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही है। हम बार बार अपने दर्शकों को ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि मुंबई की सड़कें जहाँ जहाँ खोदी गई हैं वहाँ बैरिकेड नहीं दिखाई दे रहे हैं। वैसे कहा जाता है कि पहले बैरिकेडिंग के जो पैसे हैं वो बृहन मुंबई महानगर पालिका की तरफ से ठेकेदार कंपनी को मिल जाया करती थी, लेकिन अब वो पैसे ठेकेदार कंपनी को नहीं मिलती, लिहाजा ठेकेदार कंपनी की तरफ से बैरिकेड नहीं लगाया जाता। अब ये देखिए इस पर से होकर बच्चे आगे जाते हैं और वहाँ से बाहर यहीं से निकलते हैं। दूसरी तरफ श्री सीमंधर स्वामी दिगंबर जैन मंदिर है, यानी ये जैन मंदिर है और ये जैन मंदिर के ठीक सामने ये खेल का मैदान है और इस खेल के मैदान को लगकर ये स्टॉर्म वाटर ड्रेन का काम चल रहा है। लगभग पीसीसी का काम हो चुका है, रॉफ्ट का काम चल रहा है, लेकिन बैरिकेड की नाम की कोई चीज़ यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ से आने जाने वाले लोग जो हैं उनकी सुरक्षा के मापदंड क्या होंगे, उनके मानदंड कैसे तय किए गए हैं, ये सब कुछ राम भरोसे है। यहाँ हम एसवी रोड की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ खोदी गई सड़कों के किनारे कोई बैरिकेड नहीं लगाए गए हैं और हमारा बार बार यही सवाल है कि आखिर सड़कों को खोदते समय और वहाँ जब निर्माण कार्य किया जाता है तो उस समय वहाँ बैरिकेड क्यों नहीं लगाए जा रहे हैं। ये अपने आप में एक गंभीर विषय बन चुका है। इस समय हम मौजूद है विलेपार्ले पश्चिम के इस भागिनी सेवा मंदिर कुमारिया स्त्री मंडल चौक और इसके ठीक बगल में कावीज है गुलाबचंद लाभचंद लायंस जोहू प्री प्राइमरी स्कूल और इस स्कूल के ठीक मुख्य द्वार पर यह सड़क खोदी गई है, लेकिन सड़क के किनारे जो बैरिकेड होने चाहिए वो बैरिकेड यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं। हम उस तरफ से एसवी रोड की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं भी हमें बैरिकेड दिखाई नहीं दे रहा है। हम चाहेंगे कि अब्बास एक बार फिर से अपने कैमरे को उस तरफ ले जाएं और ये बताने का प्रयास करें। इन तस्वीरों को ज़रा गौर से देखिए, ये बाएं तरफ जो सड़कें खोदी गई हैं और यहाँ जो काम चल रहा है रॉफ्ट का, उसके किनारे किसी प्रकार की कोई बैरिकेडिंग नहीं की गई है, जबकि वाहनों की आवाजाही बदस्तूर जारी है और वाहनों की आवाजाही बाधित ना हो इसका ख्याल भले रखा गया हो, लेकिन उनकी सुरक्षा जो है वो राम भरोसे है। क्योंकि यदि आप बैरिकेड लगाएंगे तो दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। स्कूल है, खेल के मैदान है, बच्चे यहाँ से गुजरते हैं, महिलाएं यहाँ से गुजरती हैं, वृद्ध जो सीनियर सिटीजन वर्ग के लोग हैं वो यहाँ से गुजरते हैं, लेकिन यहाँ बैरिकेड नहीं लगाई गई है, यहाँ एलईडी की लाइट नहीं लगाई गई है। रात दिन तो दिन, रात के समय भी यहाँ यदि कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए तो इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में सवाल ये भी है कि जिन वार्ड के अंतर्गत ये इलाका आता है उस वार्ड के अधिकारी और कर्मचारी किस प्रकार का यहाँ परीक्षण निरीक्षण करते हैं। वैसे बार बार डीसी न्यूज़ इंडिया अपने दर्शकों को ये बता रहा है कि जब कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी कहीं काम करती है तो उसे नियम के अनुसार वहाँ एक बोर्ड लगाना चाहिए, उस बोर्ड पर कंपनी का नाम होना चाहिए, किस तारीख से काम की शुरुआत की गई है उसका उल्लेख किया जाना चाहिए, ये काम कब तक चल रहा है
उसका भी उसमें मेंशन होना चाहिए। और यहाँ तक कि बृहन्मुंबई महानगर पालिका के असिस्टेंट इंजीनियर तबके के अधिकारी का भी नाम और मोबाइल नंबर उस पर होना चाहिए, ताकि किसी को भी अगर कोई समस्या या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है या किसी तरह की कोई सवालात उसके ज़हन में घूम रहे हैं तो वो समय रहते अपने सवाल पूछ सके और अपने जवाब हासिल कर सके। लेकिन इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि सब कुछ यहाँ राम भरोसे चल रहा है और इसका कोई रहनुमा नहीं रह गया। वीडियो जर्नलिस्ट अब्बास शेख के साथ संजय मिश्रा, DC न्यूज़ इंडिया, मुंबई।